और प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखते हुए किसी जीव को न सताए, न संत को सताए, न साधु को सताए। कहते हैं कि संत महात्माओं को भी अगर आप सताते हो, दुख देते हो और संत महात्माओं की सेवा न करो तो मत करो, लेकिन दुखी मत करो, दुख मत दो। अगर संत को सताते हैं तो साधु सताया जात है, गांव नाम और वंश। टीला प्रत्यक्ष देख ले रावण कौरव कंस। रावण कौरव कंस की स्थिति देख लो। उन्होंने संत महात्माओं को सताया तो उनकी क्या हालत हुई। एक धुंधली नाथ जी थे, 24 साल तक तपस्या करी, गांव वालों ने भिक्षा नहीं दी, चेला भिक्षा लेने जाता था। जब एक दिन गुरुजी की समाधि खुली, बोले चेला आज तो मैं जाऊंगा। जब उनको भिक्षा नहीं दी तो उन्होंने कहा कि ऐसी नगरी पर तो वज्र गिर जाना चाहिए या उलट पुलट हो जाना चाहिए। हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि पट्टन पट्टन सब डट्टन, पूरी नगरी उलट पलट हो गई। पट्टन गांव। साधु सताने का ऐसा फल मिलता है। साधु सताओगे तो नरक में जाओगे। किसी भी भक्त जन, किसी भी हरि यानी परमात्मा के भक्तों को, भजन करने वाले को, ईमानदार सच्चे व्यक्ति को दुख दोगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक बार जयदेव जी महाराज थे। जयदेव जी की कथा बहुत बड़ी सुंदर कथा है। जयदेव जी महाराज भगवान के भगत थे, जगन्नाथ भगवान के। जंगल में भजन करते थे। किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपली है तो पीपली के नीचे नहीं बैठना, नीमड़ी है तो नीमड़ी के नीचे नहीं बैठना, बोड़ी है तो बोड़ी के नीचे नहीं बैठना। कारण वो स्त्रीलिंग, स्त्रीवाचक नाम होने से वो उसके नीचे भी नहीं बैठते थे। और एक पेड़ के नीचे एक रात रहना, कैसा अद्भुत नियम था उनका। दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे रहना। ऐसे त्यागी महापुरुष थे। एक दिन एक ब्राह्मण की कन्या थी, तो वो कन्या का विवाह करने के लिए विचार किया कि मेरी कन्या का विवाह किससे करूं। तो वो उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं भक्तिमान, तो वो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में अपनी कन्या को ले गया और भगवान से प्रार्थना करी कि हे जगन्नाथ भगवान, मेरी ये कन्या है, विवाह लायक हो गई। मुझे ऐसा हरि भक्त कोई मिला नहीं जो मेरी कन्या का भी कल्याण कर दे और अपना भी कल्याण करे। ऐसे भगत को मैं मेरी बेटी देना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आप सर्वगुण संपन्न भगवान, आप स्वयं मेरी बेटी का कल्याण कर देंगे। इसलिए मैं आपके 16,108 रानियां तो पहले है ही, और एक और स्वीकार कर लो। ब्राह्मण कन्या को लेकर भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तेरी मति तो नहीं मारी गई, मेरे 16,108 तो पहले ही है। बोले भगवान मुझे कुछ पता नहीं, एक और रख लो, 108 की जगह 109 हो जाएगी। भगवान ने कहा कि ऐसा कर, मैं एक भगत बता देता हूं। बोला बता दो। तो जंगल में एक किंदुविला नाम का जंगल है, उस गांव के जंगल में एक जयदेव नाम का एक त्यागी महापुरुष रहता, उसको दिया। अब जो ऐसे स्त्रीवाचक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं बैठे, उसकी छाया में नहीं बैठे, भगवान ने उसके पास भेज दिया। वो लेकर गया, ढूंढते ढूंढते मिल गए। बोले महाराज मेरी कन्या को स्वीकार करो। बोले अरे ब्राह्मण देवता, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे मैं बोड़ी, पीपली, नीमड़ी, स्त्रीवाचक वृक्ष के नीचे नहीं रहता हूं और तू अपनी कन्या मुझे देना चाहता? बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं, भगवान की आज्ञा। और बेटी को कह दिया कि बेटी मैंने तो इसको दे दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। और वो तो छोड़ के आ गया। भगवान जगन्नाथ को जाकर कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया महाराज, लेकिन बेटी को तो मैं छोड़ के आ गया, अब क्या करूं आप बताओ। कि तू तो तेरे घर जा, मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसी लीला करी कि जयदेव जी की मन की वृत्ति को घुमाया और कहा कि अगर कोई जंगल में शेर, चीता जानवर, हिंसक जानवर अगर इसको खा गए तो इसलिए एक झोपड़ी बांध लो और इसको रखो। अब क्या करो, ब्राह्मण तो आया नहीं, भगवान की आज्ञा, अब क्या किया जाए। उनको कोई सांसारिक कामना तो थी नहीं। अब एक दिन वो किसी राजा के वहां गए और वो एक किताब लिखते थे, एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, गीत गोविंद। नाम सुना होगा आपने, गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखा तो गीत गोविंद में 12 अध्याय लिख दिए उन्होंने। अब 12 अध्याय में लिखते लिखते एक जगह ऐसा प्रसंग आ गया, भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण की लीला का प्रसंग।
कि कुंज में भगवान लेटे हुए हैं और राधा रानी के चरण भगवान के वक्ष तल पर, हृदय पर रखे हुए हैं। अब इस बात को जयदेव जी लिखना नहीं चाह रहे थे कि राधा रानी के चरण भगवान की छाती पर, वक्षस्थल पर, हृदय पर, ये लिखना नहीं चाह रहे थे। तो दिमाग काम नहीं कर रहा था और वही तुक बैठती है, वही कविता बनती है। गंगा स्नान करने चले गए कि बाद में आकर और सोचेंगे, फिर कुछ लिखेंगे। इतने में तो भगवान उस जयदेव जी का रूप बनाया और वो तुक नहीं लिखना चाह रहे थे, वो कविता लिख के चले गए। भगवान वापस आकर देखा तो बोले कि किसने लिखा? कि आप ही तो लिख के गए, कि मैं तो आया ही नहीं। वो अरे तो फिर तो भगवान स्वयं लिख गए। ऐसी वो गीत गोविंद थी। उस गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी महाराज, उस गीत गोविंद की ऐसी महिमा थी कि उस गीत गोविंद को एक जगन्नाथपुरी का राजा, उसने भी एक गीत गोविंद लिखी। ब्राह्मणों को कहा कि मेरी गीत गोविंद को प्रसिद्ध करो। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जयदेव जी की गीत गोविंद के सामने आपकी कुछ भी नहीं, लेकिन राजा को कैसे कहे? बोले इसका प्रचार प्रसार करो। बोले कि इसकी महिमा नहीं हो सकती महाराज, गोविंद गीत गोविंद जयदेव जी की बहुत अच्छी है, जनता कोई मानेगी नहीं, संसार मानेगा ही नहीं। बोले परीक्षा कर लो किसकी श्रेष्ठ है। तो भगवान के मंदिर में रखा दोनों पुस्तकों को। तो राजा बड़ा चतुर था, राजा ने अपनी पुस्तक भगवान के सामने ऊपर रखी और पट बंद कर दी और जयदेव जी की नीचे रखी। तो जयदेव जी की पुस्तक को तो भगवान ने गले से लगा लिया उठाकर और राजा की पुस्तक को नीचे फेंक दिया। राजा ने जब पट खोले प्रातः काल तो बोला कि भगवान ने तो मेरा अपमान कर दिया, अब तो संसार में जीकर क्या करना, अब तो मैं पानी में डूब कर मरूंगा। और वो डूबकर मरने के लिए नदी में, नाव में पत्थर रख लिए, नाव में बैठकर डूबने लगा और पत्थर बांध लिए। जो ही कूदने को तैयार हुआ तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि अरे ये क्या करता, मरता क्यों है? महाराज आपने अपमान कर दिया मेरा। अगर कोई व्यक्ति होता तो मैं उसको देख लेता, लेकिन भगवान का तो मैं क्या बिगाड़ सकूं? तो मरूं नहीं तो क्या करूं? अरे बोले कि हर एक अध्याय में तेरा एक एक श्लोक जोड़ दे। तो एक एक श्लोक उस राजा का भी जोड़ दिया और वो गीत गोविंद प्रसिद्ध हो गई। अब उस गीत गोविंद को एक मालिन की लड़की, सैनी होते ना सैनी माली, तो वो मालिन की लड़की उस गीत गोविंद के श्लोक को याद करके बैंगनों की क्यारी में गा रही थी। देखो भगतों की वाणी इतनी महान होती है कि भगवान स्वयं उस वाणी को सुनते हैं। साईं सुने सब लोक में दादू यों अधिकार, जिनकी वाणी जन मन मोहे, ऐसी दयाल की वाणी, ऐसे संतों की वाणी। तो उस वाणी को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पीछे पीछे गए बैंगनों की क्यारी में। अब बैंगनों के कांटे होते आपको पता ही है। तो भगवान को आज ही पंडे पुजारियों ने कोई नई पोशाक लेके आया, बहुत झीणी ऐसी सुंदर पोशाक, रेशमी पोशाक लेके आया और वो भगवान को पोशाक धारण कराई और वो बैंगनों की क्यारी में गए तो पूरी पोशाक चीर हो गई, पूरी पोशाक फट गई, लीर हो गई बैंगनों में उलझ कर। इधर जो ही भगवान के मंदिर में पंडे पुजारियों ने पट खोले तो भगवान की पोशाक फटी हुई, भगवान के बैंगनों के कांटे लगे हुए, कहीं कहीं जगह खून भी चमक रहा। अरे बोले वाह भगवान, आज ये वस्त्र फड़ाने के लिए कहां गए हो? किस भगत के पास गए जो तुम्हारे वस्त्र ही फाड़ दिए? अरे बोले कि मेरी एक भगत है, एक मालिन की लड़की है, वो गीत गोविंद को बैंगनों की क्यारी में गा रही थी, मुझे सुनने का बड़ा आनंद आया तो मैं सुनने चला गया, वाणी सुनने चला गया, इसलिए बैंगनों के कांटों से वस्त्र फाट गए। वाह भगवान, ऐसे रोज पढ़ाओगे तो रोज ही नए लाएंगे क्या आपके लिए? अब राजा ने ढूंढेरा पिटवा दिया कि इस गीत गोविंद को पवित्र जगह में पढ़ा जाए। आसन लगा, क्या हो गया दादू राम? तो एक कोई मुसलमान था, उसने सोचा कि गीत गोविंद के पीछे पीछे भगवान ऐसे आते हैं क्या? है तो झूठी बात है। तो वो घोड़े पे लेकर गीत गोविंद को चल दिया, घोड़े को तेज दौड़ाया।
जब तेज दुड़ाया तो उसके हाथ से हवा के झोंके से गीत गोविंद की पुस्तक गिर गई। भगवान स्वयं पीछे से आकर घोड़े पे सवार थे और अपने हाथ से उठाकर कहा कि ले पढ़, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, सुन रहा हूं गीत गोविंद को। ऐसी गीत गोविंद जयदेव जी एक बार किसी राजा के दरबार में गए। राजा ने कुछ मोहरें दी, चोर मिल गए जंगल में, बोले कि महात्मा तेरे पास जो कुछ है वो निकाल दे, नहीं तो मारेंगे। एक बोला कि अरे महात्मा को मारते थोड़ी हैं, ऐसे ही दे देगा ये तो। तीसरा बोला कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे देगा, क्या पता ये गांव में जाकर कह दे राजा से पकड़ा दे तो। चौथा बोला कि नहीं नहीं, ऐसा करो, इसके इतने इतने हाथ और इतने इतने पैर काट के इसको यहीं खड्डे में पटक दो और धन है जो लूट के ले चलो। उन्होंने वैसा ही किया, इतने इतने हाथ काट दिए जयदेव जी के और इतने इतने पैर काट दिए और एक खड्डे में पटक के पैसा वैसा लूट के चले गए। उस देश का राजा घोड़े पर सवार होके आया और वो राम राम की आवाज सुनी खड्डे में से, उनको बाहर निकाला, अपने राज में ले गया, सेवा करी। स्वामी जी ने, जयदेव जी ने कहा कि भाई मैं तो जब रहूं कि संतों की सेवा होती रहे, संतों के लिए खजाना खोल दो, भोजन भंडार अन्न क्षेत्र चला दो। तो बोले कि ठीक है महाराज। तो उन चोरों ने देखा कि अरे इस देश का राजा बड़ा धर्मात्मा है और संतों की अच्छी सेवा करता, तो वो संत का रूप बनाकर वो चारों चोर वहां चले गए। जब वहां चले गए तो महाराज पहचान गए कि यही चोर थे जो मेरे हाथ काटने वाले, लेकिन महाराज ने बताया नहीं और चोर भी जान गए कि यही महाराज है जिसके अपने हाथ काटे थे, पैर काटे थे। अरे बोले कि हम तो शेर के पिंजरे में फंस गए, अब हम जा भी नहीं सकते। अगर महाराज ने राजा को बता दिया तो हमें तो गाड़ी में पिलवा देगा या सूली पर चढ़ा देगा, अब क्या करें। अब जयदेव जी बड़े सहन शक्ति वाले संत थे, उन्होंने राजा को कहा कि राजन ऐसे संत तो पहली बार आए हैं, इन संतों की खूब सेवा करो। उनका क्या मतलब था कि इन मेरे हाथ क्यों काटे थे इन्होंने, कि बेचारे गरीब हैं, इनके धन नहीं होगा इसलिए धन के लोभ में काटे थे, इनको खूब धन दिलाऊं। तो राजा से उनको खूब धन दिलाया, खूब खिलाया पिलाया, लेकिन जैसे बकरी को खूब खिलाओ पिलाओ और एक बार भेड़िया का दर्शन करा दो तो सब खाया पिया खत्म, हजम हो जाए। इस प्रकार वो तो खूब खिलाए पिलाए फिर भी सूखते जाते चोर जो साधु बने हुए, कि न जाने ये खिला पिलाकर फिर सूली पे चढ़ाएगा, जब भी सूली दापेगी और खिला पिलाकर चढ़ाएगा सूली पे तो हम तो मारे गए, अब क्या करें, कैसे निकले। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम तो जाएंगे, हम तो राजा जाएंगे। तो बोले कि महाराज ये जाना चाहते हैं कि इनको खूब धन दो। तो चोरी तो ठहरे, खजाने खोल दिए तो इतनी इतनी पोटे बांध ली, उनसे चला नहीं गया। तो सैनिकों को भेजा कि जाओ इनके घर तक पहुंचा के आओ, कोई चोर न लूट ले इनको रास्ते में। फिर भी महाराज ने उनको घर तक पहुंचाने के लिए भेजा। धरती कहती है कि मेरे पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, नदी नाले समुद्र है, इनका मुझे कोई बोझ नहीं लगता है, ये मेरे पर कोई भार नहीं है, लेकिन झूठ बोलने वाला मेरे पर भार है। तो रास्ते में जा रहे थे, उन सिपाहियों ने उन साधुओं को जो चोर बनकर आए थे, साधु बनकर आए थे, चोर थे, उनको पूछा कि स्वामी जी ने तुम्हारी इतनी सेवा क्यों करवाई। तो कहने लगे कि तुम्हारे स्वामी जी हम एक साथ नौकर थे किसी राजा के, तो तुम्हारे स्वामी जी से अपराध हो गया और राजा ने इनको मारने के लिए हमें भेजा, तो हमने इनको मारा नहीं और हमने थोड़ी सी एक अंगुली काट कर राजा को दिखा दिया कि हमने मार दिया, इसलिए इनके हाथ पैर काट के हमने छोड़ दिया। उस उपकार के बदले इन महाराज ने हमारी सेवा करवाई। कितना झूठ बोले, झूठ बोलते ही वो पृथ्वी फटी और वो चारों साधु बने हुए जो चोर थे उसमें समा गए और धरती वापस मिल गई। अब सिपाही बोले हे भगवान ये क्या हो गया। राजा के पास दौड़कर आए, सारी घटना सुनाई। राजा दौड़कर महाराज के पास गया, महाराज महाराज ये क्या अद्भुत लीला हो गई, उन संतों को तो पृथ्वी निगल गई। तो महाराज ने अपने पैर, टूटे पैर पृथ्वी पर पटके की हे धरती माता, तो उन संतों को कैसे निगल गई। तो पैर वापिस आ गए।
उन हाथों को ऐसे भगवान के हाथ जोड़े कि हे भगवान, उन चोरों को क्यों मार दिया, बेचारे वो तो गरीब थे। तो हाथ भी वापस आ गए। राजा बोला महाराज ये क्या लीला हो रही, पैर वापस आ गए, हाथ आ गए, वो उन साधुओं को पृथ्वी निकले, ये क्या लीला है। जब उन्होंने सारी बात बताई, अब तो जयदेव जी को जब बात बताई तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पत्नी भी है, उस पत्नी को भी ले आए। जब पत्नी को ले आए तो पत्नी राज रानी को, दास दासियों को कहानियां सुनाती, सती उत्तम सती का उपदेश देने लगी कि पतिव्रता नारी का क्या धर्म होता है। तो रानियों ने परीक्षा लेने के लिए उनको जहर दे दिया और रानी मर गई। रानी के वो जो पद्मावती थी जयदेव जी की पत्नी, वो मर गई। मरते ही सारी रानियां रोने लगी। वो तो मजाक कर रही थी कि देखें उत्तम सती अपने पति का मरण सुनकर ही प्राण त्याग देती है, तो देखें ये प्राण त्यागती या नहीं त्यागती है, परीक्षा करने के लिए जहर दे दिया और वो मर गई। तो जयदेव जी आए और जयदेव जी का ऐसी घटना घटाई कि एक खून में रंगा हुआ कपड़ा उनके पास पहुंचाया कि ये उत्तम सती तो नाम सुनते ही मर जाएगी। तो उन्होंने जहर नहीं दिया, सॉरी, वो एक कपड़ा खून में रंगा हुआ स्वामी जी का भेज दिया कि जाओ उनको बता दो। तो बताया कि तुम्हारे पतिदेव को तो शेर ने मार दिया, अरे ये देखो खून में रंगा हुआ उनका वस्त्र। उसी समय उन्होंने प्राण त्याग लिया। जब आकर देखा तो बोले कि ये तो अपने आप तो मरी नहीं, इनके साथ धोखा हुआ है। फिर भगवान से प्रार्थना करी तो उनकी पत्नी को वापस जीवित कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।